پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے جلالی، مبارک اور خوبصورت ترین نام میں میرے ہم ایمان بھائیوں، بہنوں اور ہم خدمت ساتھیوں، خواہ آپ ہمارے ساتھ اسکائپ آئی ڈی پر ہیں یا فیس بک کے متعدد پیجز پر، یوٹیوب چینل یا واٹس ایپ گروپس میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں اور ممنون ہوں اس خداوند کا جس نے آج پھر یہ خوبصورت اور سہانے لمحات میری زندگی میں بخشے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر دعا گو لوگوں کے ذریعہ سے کی جانے والی دعاؤں کے وسیلہ سے اور پرستاروں کے ذریعہ کی جانے والی پرستش کے وسیلہ سے برکت پا سکوں، اور اب میں خدا کے کلام کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی برکت کا سبب ہو سکوں۔ اس بات کے لیے میں خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتا ہوں۔ عہد عتیق سے ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس زبور کا جو 150 مزامیر میں سب سے بڑا ہے، یعنی زبور 119، اور آج اس کی 49 آیت سے لے کر 56 آیت تک غور کریں گے۔ اور یاد کیجئے کہ اگر آپ اس سے پہلے ہمارے ساتھ ان بائبل سٹڈیز میں نہیں تھے تو آپ جانیں کہ زبور 119 22 حصص پر مشتمل اور منقسم ہے۔ ہر حصہ عبرانی حروف تہجی کے ایک اسپیشل حرف سے شروع ہوتا ہے، اور خوبصورتی یہ کہ ہر حصے میں 8 آیات ہیں، ٹوٹل 22 حصے سے، اور ہر حصے میں 8 آیات ہیں۔ اور جس عبرانی حروف تہجی میں سے ایک حرف کے ساتھ حصہ شروع ہوتا ہے، عبرانی میں ہر لائن اسی حرف کے ساتھ شروع ہوتی ہے، یعنی 8 کی 8 آیات کا ہر پہلا لیٹر حرف وہی ہے جو اوپر عبرانی میں لکھا ہوا ہے۔ اس پورے زبور کی 176 آیات ہیں۔ 6 حصص پر ہم آلریڈی غور کر چکے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ مل کر 7ویں حصے پر غور کروں گا، اور یہ 7واں حصہ 49 سے 56 آیت تک ہے۔ اس حصے کا آغاز جس حرف سے ہوتا ہے وہ ہے زین۔ اس کی آواز یہی ہے، عبرانی میں زین ہے۔ لیکن جب میں 49 اور 50 2 آیات کی تلاوت کرتا ہوں تو زبور نویس جو بھی ہے وہ یہ کہتا ہے، خداوند خدا یہوہ پاک خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے
जो कलाम तूने अपने बंदा से किया उसे याद कर, क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। और मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। इन दो आयात में ज़बूर नवीस अपने आप को यूं मुतारफ करवाता है कि ऐ खुदा मैं तेरा बंदा। खा वो कोई ही क्यों नहीं था, मामूली शख्सियत नहीं थी, क्योंकि अगर कोई मामूली शख्सियत होती तो कलाम मुकद्दस में शायद उसका इन अल्फाज में जिक्र भी ना होता। एक अजीम शख्सियत थी, लेकिन इस अजीम शख्सियत के होने के साथ साथ वो अपने आप से मुताल्लिक इस आयत में यूं कहता है कि मैं बंदा हूं। यूं तो हम सभी बंदे और बंदियां, लेकिन शायद हम इसके माना को अक्सर औकात निगलेक्ट कर जाते हैं। बंदा के माना है गुलाम या नौकर के, और बंदा से मुराद खादम भी है। माफ कीजिए, वो यूं कहता है कि जो कलाम तूने अपने बंदा यानी अपने खादम से किया, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ औकात में, जो कलाम ए खुदा तूने मुझसे किया है, इस पूरे हिस्सा में हम खुदा के कलाम की कुदरत से मुताल्लिक देखते हैं और यह देखते हैं कि खुदा के कलाम के जरिया से तसल्ली और इत्मीनान मिलता है और हम और ज्यादा रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं। तो ज़बूर नवीस खुदा के कलाम के मुताबिक महसूस करता है कि यह कलाम है जिससे मुझे तसल्ली भी है, इत्मीनान भी मिलता है और मेरी मजबूती का सबब भी है। जब वो कहता है कि जो कलाम तूने अपने बंदा से मुझसे किया है उसको याद रख, तो इससे हरगिज ये मुराद नहीं है, इससे हरगिज ये मुराद नहीं है कि खुदा कलाम करके वादा करके भूल जाता है। नो, खुदा अपने वादों को याद रखता है। वो सादिकुल कौल है और वो बशर नहीं कि झूठ बोले। उसके कौलो करार में कोई तजाद नहीं है। जब यह कहा गया कि तू अपने वादों को याद रख, अपने कलाम को याद रख, और आप जानते हैं बहुत सारे मुकद्दसों का दुआया जिंदगी में यह एक तजुर्बा है कि वो खुदा के वादों को दुआ में दोहराते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। इस बात के लिए नहीं कि खुदा को याद दिलाया जाए, नहीं, बल्कि अपने आप के लिए कि देखो खुदा ने कैसे कैसे और कितने बड़े बड़े वादे मुझसे किए हैं।
चार्ल्स स्पर्जन एक बहुत अजीम आलिम था और उसके पास हमेशा एक छोटी सी किताब रहती थी और उस किताब में खुदा के वादे लिखे हुए थे। इसका मतलब ये कि स्पर्जन को जब कभी फुर्सत होती तो वो उस किताबचे को खोलता और खुदा के वादों को याद करता। यहां तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में मेरे पास एक किताब थी, आप में से कईयों के पास शायद अभी भी हो, जिसका नाम है वादों का खजाना। हर रोज के लिए खुदा का एक वादा और उससे एक स्पेशल ईमान अफरोज ख्याल पेश किया जाता है। बहुत खूबसूरत किताब है, यानी अच्छा मतन और टेक्स्ट उसमें है। काश के आप उस किताब को हासिल कर पाए। और ज़बूर नवीस कहता है कि अपने कलाम को जो तूने किया है, उन वादों को जो ऑलरेडी ए खुदा तू कर चुका है, उनको तू याद रख, इसलिए कि तूने मुझे उन वादों के जरिया से उम्मीद बख्शी है। हालेलुया। खुदा के लोगों, जब हम खुदा के कलाम की तलावत करते हैं, खुदावन हमसे वादा करते हैं, इवन वादे करते हैं। और क्या वो वादे हमारे ईमान की मजबूती और हमारी तसल्ली और हमारी उम्मीद का सबब नहीं बनते? क्या खुदाबंद यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा? अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अपनी फिक्रें मुझे दे दो तो मैं तुम्हें संभालूंगा। क्या खुदा के कलाम में यह नहीं आया कि अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा मुलायम और हल्का जुआ तुम ले लो? क्या यह वादा नहीं कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो हमें माफ करने में सच्चा और आदल है? क्या यह उम्मीद की बात नहीं है कि खुदा बाप के पास जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है मासवा 1 के, और वो रास्ता यूहन्ना 14:6 के मुताबिक खुदाबंद यीशु मसीह है? और मसीह ने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि मैं जहां हूं तुम भी हो। ये तमाम वादे गोया मेरे लिए और आपके लिए एक अबदी उम्मीद पैदा करते हैं कि हम अपने खुदाबंद के साथ होंगे और अपने खुदाबंद के साथ अबदी आराम हासिल करेंगे। ज़बूर नवीस यही तो ये कहता है, तेरे कलाम ने ए खुदा मुझे उम्मीद दिलाई है। हम इस किताब को, किताब मुकद्दस को खुदा का कलाम कहते हैं, और ऑफ कोर्स ये है। लेकिन ज़बूर नवीस के कहने का मतलब यह हरगिज नहीं था कि ये जो स्याही, जिस स्याही से लिखी गई है, ये कलाम लिखा गया है, उससे मुझे उम्मीद मिलती है। ज़बूर नवीस का हरगिज ये मतलब नहीं था कि ये जो सफ़े है, ये जो कागज है, इस कागज से मुझे उम्मीद मिलती है। नो, हम शुक्र करते हैं इस स्याही के लिए जिसके साथ खुदा का कलाम लिखा गया, और इन कागजों के लिए जिन पर लिखा गया। लेकिन
وہ خدا کی باتوں، خدا کے کلام، جو خدا نے کلام کیا، جو تسلی دیتی ہے، ان کی بابت یہ کہہ رہا تھا، جس پر جو خدا کا کلام لکھا گیا، ان وعدوں کے لیے جو خدا نے کیے، وہ کہتا تھا اے خدا یہ کلام مجھے امید بخشتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام آموس نبی کے صحیفہ کے مطابق شاید وہ وقت آئے ہمارے ہاتھوں میں نہ ہو، کلام کا قحط ہو، لیکن خدا کے وعدے جو ہم نے اپنے آپ میں انسٹال کیے ہوئے اور سٹور کیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے کام آئیں گے۔ زبور نویس بڑے خوبصورت انداز سے خدا کے کلام کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، اور یسایہ 40 اور اس کی 8 آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں، گھاس کملاتا ہے، پھول مرجھا جاتا ہے، گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے۔ یہ خدا کے وعدے ہیں جن کا ہم یہاں پر ذکر دیکھتے ہیں، اور آیت 50 کے مطابق میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ماضی میں خدا نے جو کچھ اس کتاب مقدس کے مطابق قوم بنی اسرائیل کی زندگی میں کیا، وہ تمام باتیں چونکہ مندرج ہیں اس خدا کے کلام میں، اس لیے وہ یوں کہتا ہے کہ جب میں مصیبت میں پڑا، میں دکھ میں ہوتا ہوں، میں مصیبت میں ہوتا ہوں، اے خدا تیرا کلام میری تسلی کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا سننے میں آتا ہے، او جی کیا کروں، حالات کے سبب سے کچھ یوں ہو گیا، نہ میں زندوں میں اور نہ میں مردوں میں، کیا کروں، کدھر جاؤں؟ زبور نویس دعوت دیتا ہے کہ خدا کی طرف رجوع لاؤ۔ میں بھی تمہاری طرح مصیبت زدہ تھا، پریشان حال، لیکن خدا کے کلام نے مجھے تسلی دی، اور اس مردہ جسم میں اس خدا کے کلام نے زندگی کا روح پھونکا، اور میں پھر سے زندہ ہوا، یعنی پھر سے امید ملی، پھر سے تسلی ملی، پھر سے اطمینان ملا ہے۔ یہ جو 49 آیت سے لے کر 56 آیت تک کا حصہ ہے، اس میں کوئی دعا نہیں ہے، اس نے کوئی دعا نہیں کی، بلکہ خدا کے وعدوں پر یقین کی بات ہو رہی ہے۔ اور آج خدا کے لوگوں کی تسلی کس میں ہے اور دنیا والوں کی تسلی کس میں ہے؟ سوچنا ہے۔ کئی لوگوں کی تسلی صرف ریلیجن یعنی مذہب اور دین میں ہے، خود کیا کرے وہ دوسری بات، صرف فلاں ریلیجن کا ہوں، مذہب کا ہوں، بس جہاں ہوں ٹھیک ہوں۔ کئی لوگوں کو اپنے زور بازو پر تسلی ہے اور امید ہے، کئی لوگوں کو اپنی جوانی پر ناز اور فخر ہے جو ڈھلتے سورج کی مانند ہے، کئی لوگوں کو اپنے دھن دولت پر ناز اور امید ہے مجھے بچائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
कई लोगों को अपनी होशियार चालाक सोचों पर शायद फख्र है कि इनके जरिया से मैं लोहे को पिघला दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी तसल्ली, हमारी उम्मीद और हमारा इत्मीनान खुदा के वादों पर यकीन करने से है। लेकिन आम मामूल की जिंदगी में हम क्या करते हैं, ये जरा सोचने की बात है। ये सोचने की बात है। ये अहम तरीन बात है मेरे लिए और आपके लिए भी। आयत 51 यानी 51 और 52, मगरूरों ने मुझे बहुत ठट्ठू में उड़ाया। किसने? मगरूरों ने मुझे बहुत ठट्ठू में उड़ाया, तो भी मैंने तेरी शरीयत से किनारा नहीं किया। ऐ खुदावन, मैं तेरे कदीम अहकाम को याद करता और इत्मीनान पाता रहा हूं। इन दो आयाते मुबारका में ज़बूर नवीस इस बात का इकरार करता है कि मगरूर और ठट्ठाबाज लोगों से मेरा पाला पड़ा और वो मेरा तमस्कुर उड़ाते रहे, ठट्ठा मारते रहे, मुझ पर हंसी करते रहे। और जब मैं इस आयत को देख रहा था कि वो कहता है मगरूरों ने, गरूर करने वाले, हासिद लोग, उन्होंने मुझे ठट्ठू में उड़ाया। क्यों भाई? क्यों ठट्ठू में उड़ाया? इसलिए कि वो खुदा का बंदा था और खुदा के लोग खुदा के कलाम के मुताबिक भी हमेशा ठट्ठू में उड़ाए जाते रहे। खा वो अहद अतीक की बात करें, यूसुफ, नूह, दाऊद, दानियल और उसके साथी, और फिर खुदाबंद यीशु मसीह के शागिर्द, कलीसाई तारीख, इवन आज तक खुदा के लोगों को ठट्ठू में उड़ाया जाता रहा और उड़ाया जाता है। हमारा भी यही हाल है। शायद आप जो मेरे साथ इस वक्त इस बाइबल स्टडी में शरीक है, आप भी ये महसूस करते हो कि मुझे तो लोग कुछ समझते ही नहीं, एवे जिया चल आ जिया, जनु कोई पता ही नहीं। खुदा के लोग हमेशा इस दुनिया के नहीं होते, जिस सबब से दुनिया खुदा के लोगों को यूं पहचान भी नहीं पाती और उनके लिए ठट्ठे बाजी के और तमस्कर आमेज कलमात अदा करते हैं। ज़बूर नवीस कहता है, अगरचे मेरे ठट्ठे उड़ाए गए, तमस्कर उड़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद मैंने तेरी शरीयत यानी तेरे कलाम, तेरे आईन, तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया, क्योंकि अंधा नहीं जानता कि आगे क्या है, खतरे से वाकिफ नहीं है। लेकिन चूंकि मुझे मालूम है, इसलिए मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं कि लोग मेरा ठट्ठा उड़ाए कि ना उड़ाए। मुझे मालूम है कि मैं खुदा का हूं और खुदा के लोग ठट्ठे में उड़ाए जाते रहे। और फिर वो कहता है, ऐ खुदावन, मैं तेरे कदीम अहकाम को याद करता हूं और इत्मीनान पाता रहा। एक दो बातें जिनका यहां पर जिक्र करना मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है, और वो ये है कि अहले कलीसा
اور مسیحی مومنین پر کہہ کے لگائے جاتے رہے، لگائے جاتے ہیں اور لگائے جاتے ہیں، لیکن مسیحی ایمانداروں کی تسلی اور اطمینان اس میں ہے کہ اس دنیا میں تو مالک نے کہا تم دکھ اٹھاؤ گے، لیکن خاطر جمع رکھو کہ میں اس دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اور یاد ہوگا کہ میں نے بھی کسی وقت کہا تھا کہ سرزمین موعود میں داخلے کے لیے کنعان میں سے ہو کر گزرنا، معاف کیجئے، ڈیزرٹ، ریگستان، بیابان میں سے ہو کر گزرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم سرزمین موعود میں پہنچ نہیں سکتے جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ اور پھر زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے قدیم احکام کو یاد کیا۔ احکام صیغہ جمع ہے اور صیغہ واحد ہے، حکم، یعنی تیرے احکام، بہت سارے احکام، یعنی تیرا کلام، تیری باتیں، یہ شریعت کی باتیں۔ میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا ہوں تو اطمینان پاتا ہوں اور پاتا رہا ہوں۔ جب میں یہاں پر قدیم احکام کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر ججمنٹس کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی خدا کی جو ماضی میں عدالتیں ہوتی رہی، یعنی خدا کی طرف سے عدالتیں ہوتی رہی، یہ ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ سدوم اور عمورہ کی عدالت خداوند کی طرف سے ہوئی۔ نوح کے زمانے میں شریر لوگوں کی عدالت خدا کی طرف سے ہوئی۔ بابل کے برج کے وقت عدالت خدا کی طرف سے ہوئی ہے۔ بحر کلزم کو پار کرنا اور لشکر فرعون کا غرقاب ہونا، یہ خدا کی طرف سے عدالت ہے۔ قدیم مصر کی، بابلیوں کی، مادیوں کی اور فارسیوں کی، ایون فلسطینیوں کی عدالت کرنے والا خدا ہے، ایون اپنے لوگوں کی بھی۔ یہ خدا کے کلام میں باتیں ہیں۔ زبور نویس کہتا ہے جب میں تیرے احکام کو، قدیم احکام کو، تیرے ان عجیب کرشموں کو، عدالتوں کو یاد کرتا ہوں تو میں اطمینان پاتا ہوں، کیونکہ تو میری طرف ہے۔ ساری دنیا ہمارے مخالف ہو، صرف ایک خدا ہماری طرف ہو، تو پھر خوف اور ڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور خدا ایسا کرنے کے لیے ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آیت 52 کے بعد 53 اور 54 لکھا ہے، ان شریروں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں۔ شریعت کو ترک کرنے والے یعنی گناہ کرنے والے، شر کرنے والے، شرارت کرنے والے شریر لوگ ہیں۔ اور ان شریروں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں، میں سخت طیش میں آ گیا۔ میں سخت طیش میں آ گیا، یعنی شریر جو خدا کے کلام پر یقین نہیں کرتے، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ جب وہ ایسی بات کرتے ہیں تو میں طیش میں آ گیا، یعنی میں غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا۔ مغرور ٹھٹھے مارتے ہیں،
खुदा के नाम की तकफीर करते हैं और इवन दूसरों को भी गुमराह करते हैं। क्या ऐसा ही नहीं? एक श्रीलंकन आदमी को मारने के लिए किसी एक ने सबसे पहले आवाज उठाई और उसके बाद जैसे दिया सलाई से, एक ही दिया सलाई से पूरा जंगल जलकर राख हो जाता है, ऐसे ही नहीं हुआ। और कई ऐसे जुनूनी और जाहिल जिनको मालूम भी नहीं कि हुआ क्या, वो भी इस बुरे काम में शरीक हुए और एक बेचारे शख्स को मार दिया और मौत के घाट उतारा है। और ज़बूर नवीस कहता है, ऐसे अकल के अंधे लोगों के लिए मैं गुस्से में आ गया, मैं तैश में आ गया। और आयत 54, मेरे मुसाफिर खाना में तेरे आइन मेरा गीत रहे हैं। मुसाफिर खाना से मुराद असल में यह लफ्ज आज बहुत कम मुस्तअमल है, लेकिन फिर से खुदा का रूह मुझे और आपको यह याद दिलाता है कि ए बशर, ए इंसान, यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है। पौलुस रसूल कहता है, हम इसमें मुसाफिर और परदेसी हैं और अपने असल वतन के मुंतजर हैं। हम जितनी बिल्डिंग्स खड़ी कर ले, जितनी ही प्रॉपर्टी और मालो दौलत क्यों ना हो, फिर भी हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं। और मुसाफिर सिर्फ वक्ती तौर पर एक जगह पर होता है, परमानेंट वो जगह उसके लिए नहीं होती। बियाबान बनी इसराइल के लिए परमानेंट ठिकाना नहीं था। अगर देखा जाए तो वो सरजमीने माऊद थी दुनिया में रहते हुए। और यही बात हम यहां देखते हैं कि मेरे मुसाफिर खाना में जहां मैं रहता हूं, उसका जिक्र करते हुए तेरे आईन, खुदा की शरीयत, खुदा के अहकाम मेरा गीत रहे हैं। क्या मतलब है इसका? हम बेहतर समझ पाएंगे अगर हम बाद में कभी वक्त हो तो आमाल 16 में मुकद्दस पौलुस रसूल आजम और सीलास का कैद खाने में हूं ना, और वहां पर खुदाबंद की हमदो सताइश करना जान जाए कि किस रूह से खुदावंद की हमद और सताइश के गीत गाए जा रहे थे कि बुनियादें हिल गई। ज़बूर नवीस ये कहता है कि मेरा ठिकाना, मेरा घर, मेरा मुसाफिर खाना एक ऐसा है जहां तेरी हमद और तेरी सताइश और तेरे आईन मेरा गीत रहे हैं। मैं उनको सुनता भी रहा, गौर भी करता रहा और उन पर गौरो फिक्र भी करता रहा हूं। और आयत 55, ऐ खुदाबंद, रात को मैंने तेरा नाम याद किया है। नीम शब को उठकर लगता है कि इस शख्स का दिल खुदा से लगा हुआ था और शबे बेदारी में वो अपना रब का नंबर मिलाता था 333, और यूं खुदा से वो बात करता और बरकत पाता था। और फिर कहता है, मैंने रात को तेरा नाम याद किया
اور तेरी शरीयत पर अमल किया। वाओ, कितनी गारंटी से वो ये कहता है, मैंने तेरी शरीयत पर अमल किया। और नेक्स्ट, मेरे वास्ते इसलिए हुआ कि मैंने तेरे कवानीन को माना है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस पूरे ज़बूर में हमने खुदा के कलाम की अहमियत और इसके जरिया से मिलने वाली तसल्ली और इत्मीनान से मुताल्लिक बहुत कुछ देखा है। यह भी याद कीजिए कि आज के दौर में यह कलाम मुजस्सम मसीह खुदावन की तरफ भी इशारा करता है। आज मेरी और आपकी तसल्ली मसीह यीशु में है। खुदा का कलाम तो है ही जिसको हमें तलावत करना और सीखना है, लेकिन खुदावंद के कदमों में झुकना और इन आइन की इन खूबसूरत बातों को सीखना मेरा और आपका सेवा हो जाए। खुदावंद इन सीखी हुई बातों पर हमें अमल पैरा होने का फजल बख्शे। छोटी सी दुआ मैं आपके साथ मिलकर करना चाहूंगा। जहां कहीं है, चाहे तो आप अपने सर झुका सकते हैं, ना चाहे तो ना सही, लेकिन आए हम दुआ करें। ऐ पाक यहोवा खुदा, मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, शुक्रगुजार है इस कलाम के लिए जो आज आपने हमसे किया है। यह कलाम जिसको पढ़ने से हमें तसल्ली मिलती है, सीखने से तसल्ली मिलती है और हमारे हाथों में है, हम शुक्रगुजारी करते हैं। और हम मुजस्सम कलाम के लिए यानी खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो हमारे गुनाहों की खातिर मर गया, दफन हुआ और जी उठा, जिसके मार खाने से हमने शफा पाई है, जो हमारी तसल्ली और इत्मीनान है, खुदा बाप हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और मुल्तजी हूं कि मेरे वो तमाम भाई और बहनें जो ऑनलाइन इस कलाम की बातों को मेरे साथ मिलकर सीख रहे और दुआ में शरीक है, अगर कोई भी ऐसा है जिसको आपकी तरफ से तसल्ली और इत्मीनान की जरूरत है, तो अपनी तसल्ली और अपने इत्मीनान से भर दीजिए, ताकि आपका नाम इन बीमारों की शिफा याबी, जॉबलेस लोगों का बरसरे रोजगार होना, बे औलाद लोगों का साहिबे औलाद होने और मुख्तलिफ परेशानियों के समुंदर में गिरे हुए लोगों का इत्मीनान पाने के वसीला से जलाल पाए। हमारी दुआ को सुनिए और इस कलाम को, अपने वादों को हमें अपने दिलों में रखने का फजल अनायत फरमाइए, मसीह खुदाबंद के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदाबंद आप सबों को ढेरों बरकतों से नवाजे। फिर मिलेंगे बशर्ते कि खुदाबंद की पाक और मुकद्दस मर्जी हुई तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।